अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। भारत की नदियों का यह पहला वीडियो है। लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी देर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। भारत की नदियों का जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसके लिए मैंने अलग अलग पार्ट में कई वीडियो बनाया है। तो सभी वीडियो का मैंने क्या किया है, एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके भारत की नदियों का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके भारत की नदियों का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। भारत जो है नदियों का देश है। भारत में 4000 से अधिक छोटी एवं बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो सुविधा की दृष्टि से हमने भारत की नदियों को दो अलग अलग भागों में बांट दिया है। पहला जो है हिमालय की नदियाँ और दूसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब हमें समझना है कि हिमालय की नदियाँ किसे कहते हैं। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उसे हम लोग हिमालय की नदियाँ कहते हैं। अगर आप भारत के मानचित्र पर देखोगे तो यहाँ पे हिमालय का विस्तार है, तो बहुत सारी नदियाँ क्या होती हैं, हिमालय से निकलती हैं। तो उन नदियों को हम लोग हिमालय की नदियाँ कहते हैं। और बहुत सारी नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। अभी प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है, तो अगर आप भारत का जो दक्षिणी भाग है अगर आप जो देखोगे, यानी यहाँ से लेके ये वाला भाग, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कहते हैं। तो आइए इनके विशेषताओं के बारे में समझते हैं। जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बारहमासी होती हैं। बारहमासी का मतलब क्या होता है, हिमालय की नदियाँ जो होती हैं उसमें वर्ष भर पानी जो होता है प्रवाहित होता रहता है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो मौसमी नदियाँ होती हैं, यानी कि जब बारिश होती है तभी इन नदियों में क्या होता है, पानी प्रवाहित होता है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो कभी कभी इन नदियों में क्या होता है, गर्मी के चलते पानी सूख जाता है। समझ में आ गया। लेकिन जो हिमालय की नदियाँ हैं वो क्या होती हैं, बारहमासी होते हैं, यानी कि उनमें वर्ष भर क्या होता है, पानी बहता रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नदियाँ जो हैं हिमालय से निकलती हैं। तो आपको मालूम है हिमालय बहुत ऊंचा है, तो जिसके कारण क्या है, हिमालय के ऊपर जो हिमालय की चोटी है यहाँ पे बर्फ जमा होता है। तो हिमालय के चोटी पे जो बर्फ जमा होता है, जब वो बर्फ पिघल जाता है तो बर्फ पिघलने के कारण क्या होता है, यहाँ से नदियों का निर्माण होता है। समझ में आ गया। हिमालय के ऊपर क्या है, बर्फ जमा है, वो बर्फ जब पिघल जाता है तो जिसके कारण वहाँ पे नदियों की, बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है। तो इसलिए जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बारहमासी होती हैं। और जब वर्षा होता है, यानी कि जब बारिश का मौसम आता है, तो हिमालय की नदियों में बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें वर्ष भर पानी बहता ही रहता है। जैसे ही बारिश होती है उन नदियों में क्या होता है, पानी और बढ़ जाता है, जिसके कारण इन नदियों में बाढ़ का खतरा रहता है। समझ में आ गया। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं वो मौसमी नदियाँ होती हैं। जब बारिश होता है तभी उनमें पानी क्या होता है, ज़्यादा आता है और इनमें बाढ़ का खतरा कम होता है। क्लियर हुआ। आगे समझो। जो हिमालय की नदियाँ हैं वो क्या होती हैं, लंबी होती हैं। समझ में आ गया। हिमालय की नदियाँ जो होती हैं लंबी होती हैं और हिमालय में बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो ये नदियाँ जो होती हैं छोटी होती हैं। समझ में आ गए। और थोड़ा कम नदियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ क्या करती हैं, अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, तो कुछ नदियाँ जो हैं अरब सागर में गिराती हैं। ठीक वैसे ही जो हिमालय की नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, तो कुछ नदियाँ जो हैं अपना पानी जो है अरब सागर में गिराती हैं। तो जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ यानी पूर्व की तरफ बहती हैं वो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। समझ में आ गया। और जो नदियाँ अरब सागर की तरफ गिरती हैं या बहती हैं, अपना पानी जो है अरब सागर में गिराती हैं, वो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती हैं। अब डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है, इसका मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए हम थोड़ा इसको स्पष्ट रूप से समझते हैं। भारत की नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। तो भारत की नदियों को अध्ययन की दृष्टि से हमने क्या किया है, दो भागों में बांट दिया है। कौन सा,
हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उसे हम लोग हिमालय की नदियां कहते हैं, और जो नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहते हैं। हिमालय की नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उनको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने उसे फिर से 3 भागों में बांट दिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला जो है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा जो है गंगा नदी तंत्र, और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय की नदियों को सुविधा की दृष्टि से हमने फिर से उसे 3 भागों में बांट दिया है। तो कौन कौन से भाग हैं? पहला जो है एक नदी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग गंगा नदी तंत्र कहते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। तो हिमालय की नदियों को हमने 3 भागों में बांट दी है। कौन कौन सा? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। हिमालय पर प्रवाहित होने वाली सिंधु नदी, सतलज नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले भी वहां पर बहती थीं। तो हिमालय पर बहने वाली 3 ऐसी नदियां हैं जब हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था उससे पहले वो तीनों नदियां वहां पे बहती थी। तो वो 3 नदी कौन कौन सी है? एक सिंधु नदी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सतलज नदी है और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों ऐसी नदियां हैं जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले ये तीनों नदियां क्या करती थी? वहां पे बहती थी, प्रवाहित होती थी। समझ में आ गया? आज आपको जहाँ पे हिमालय दिखाई दे रहा है वहाँ अतीत काल में यानी बीते हुए समय में वहाँ पे हिमालय नहीं था, एक सागर हुआ करता था जिसे हम लोग तेथिस सागर कहते हैं। समझ में आ गया? आज जहाँ पे आपको हिमालय दिखाई दे रहा है अतीत काल में यानी कि बीते हुए समय में जब हिमालय का उत्थान नहीं हुआ था यानी हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तो वहाँ पे एक सागर हुआ करता था जिसे हम लोग तेथिस सागर कहते हैं। तो यहाँ पे 3 नदियाँ क्या करती थी? अपना पानी जो है तेथिस सागर में गिराती थी। तो हिमालय की जगह पे एक सागर हुआ करता था जिसे हम लोग तेथिस सागर कहते हैं। तो भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के उत्थान से पहले वहां पे बहती थी। कौन कौन सी नदियां? एक नदी हो गया आपका सिंधु नदी, दूसरा जो हो गया सतलज नदी और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां जो हैं हिमालय के उत्थान से पहले भी वहां पे बहती थी। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान से पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और अपना जल यानी कि पानी जो है तेथिस सागर में गिराती थी। तो कौन सी नदियां? सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। समझ में आ गया? कहाँ से निकलती थी? तो यहाँ पे एक जगह है जिसे हम लोग मानसरोवर झील कहते हैं। समझ में आ गया? तिब्बत के मानसरोवर झील से ये तीनों नदियां निकलती थी। यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत में एक जगह है जिसे हम लोग मानसरोवर झील कहते हैं। तो यहाँ से 3 नदियां निकलती थी। कौन सी? सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों नदियां यहाँ से निकलती थी और अपना पानी कहाँ पे गिराती थी? तो यहाँ पे आज हिमालय है तो वहाँ पे अतीत काल में बीते हुए समय में एक सागर हुआ करता था जिसे हम लोग तेथिस सागर कहते हैं, नहीं तो तेथिस भूसन्नति कहते हैं। समझ में आ गया? तो जब वहाँ पे हिमालय नहीं था तो ये तीनों नदियां क्या करती थी? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती थी और अपना पानी कहाँ पे गिराती थी? तेथिस सागर में गिराती थी। क्लियर हुआ? आगे समझो। इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। तो याद रखना, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नदियां क्या करती थी? हिमालय के उत्थान से पहले इनका दिशा कुछ पूर्व की तरफ हुआ करता था, इसलिए इसे हम लोग पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग पूर्ववर्ती नदियां भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे समझो। जब हिमालय का उत्थान आरंभ हुआ तो इन नदियों ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि ये नदियां हिमालय को काटकर अपने घाटियों को गहरी करती रही, जिससे हिमालय में गहरी एवं सकरी घाटियों का निर्माण कर दिया, जिसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं।
तो जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हिमालय है, जब हिमालय नहीं था तो यहाँ पे एक तेथिस सागर हुआ करता था। तो जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, यानी जब हिमालय पर्वत ऊपर उठ रहा था, तो ये तीनों नदियां क्या करती थी, यहाँ पे बहती थी और हिमालय को काटती थी। यानी कि मान लेते हैं कि ये हिमालय है, तो हिमालय का क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है, तो ये नदियां क्या करती थी, हिमालय को काट कर यहाँ पे प्रवाहित हो रही थी। समझ में आ गया, यहाँ पे पानी है तो ये हिमालय को काटकर ये नदियों ने अपना रास्ता छोड़ा नहीं और हिमालय को काटकर ये नदियां वहाँ पे प्रवाहित होती रहीं, जिसके कारण यहाँ पे एक घाटी का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हिमालय से 3 मुख्य नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी नदी, एक सिंधु नदी हो गया, एक गंगा नदी हो गया और एक ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। उसके बाद आप प्रायद्वीपीय भारत में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलेंगी। कुछ नदियाँ जो हैं पूर्व की तरफ बहती हैं, अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, और कुछ नदियाँ जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं, जो अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं। तो जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं उनमें से है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और बहुत सारी नदियाँ जो अरब सागर की तरफ बहती हैं या पश्चिम की तरफ बहती हैं और अपना पानी अरब सागर में गिराती हैं, उनमें से है साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। तो इन सब नदियों के बारे में हम अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।